बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईस्ट जोन ब्रिगेड पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने खुफिया इतला पर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में एक स्ट्रीट क्रिमिनल, एक शराब फरोश और एक गुटखा मावा फरोश शामिल हैं। ईस्ट जोन ब्रिगेड पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस ने खुफिया इतला पर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल, शराब फरोश और गुटखा मावा फरोश शामिल हैं। शाहरुख शाह से अपडेट लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ थाना ब्रिगेड से, और ब्रिगेड पुलिस ने गुज़िश्ता शब 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं, जिसमें 3 कार्रवाइयों में 3 मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। एक मुल्ज़िम जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस था, उसको गिरफ्तार किया है, जबकि जो दूसरा मुल्ज़िम था वो शराब फरोशी की जो है वो कामों में उसको मुलव्विस था, उसको गिरफ्तार किया, जबकि एक गुटखा मावा एक्ट के तहत एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है। अगर मैं बात करूँ तीनों मुल्ज़िमान की, तो तीनों मुल्ज़िमान की शनाख्त एहसन महमूद, नोयल जोसेफ और शाहिद अली के नामों से जो है वो तीनों मुल्ज़िमान की शनाख्त हुई है। मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ताज कॉम्प्लेक्स लाइन्स एरिया और प्रिडी स्ट्रीट लाइन्स एरिया के करीब जो है वो ये कार्रवाइयाँ की हैं। तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है, जबकि तीनों मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है वो गुटखा, शराब और असला जो है वो बरामद किया गया है। तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो मुकदमात जो है वो दफात के तहत, मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मजीद इंटेरोगेशन का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोरी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बिलबिला उठे। महमूदाबाद 6 नंबर में घंटों की बिजली बंदिश ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर दिए। अहवाल जानेंगे शायान अली से। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि शहर के जो बुनियादी मसाइल है, जिस पे अगर बात करूं, पानी, बिजली और गैस के जो मसाइल हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद 6 नंबर पे। यहाँ पर जो 8 घंटे की जो है तकरीबन गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो है इलाका मकीन परेशान है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है और ये 4 टाइम जाती है, यानी कि 4 टाइम जाती है। सुबह जाती है 10 से 12, उसके बाद 2:30 से 4, 5:30 से 7 और फिर 9 से 10:30। परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। तो क्या अपील करते हैं? अपील ये करते हैं कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम जो है सुकून में आए। क्या कहना चाहेंगे आप कि हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात तो बाहर बैठ जाते हैं, ख़वातीन और बच्चे किस तरह जो है वो जब लोड शेडिंग होती है तो घरों में किस तरह बैठते हैं और क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हम इस तरह बैठते हैं कि हमारा कारोबार ख़राब होता है, हम बच्चे साथ बाहर लेके घूम रहे होते, घर में छोड़ नहीं सकते, घर वाले काम करेंगे, बच्चे संभालेंगे। चाहे 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है 4 टाइम, तो ये मुल्क को सोचना चाहिए हमारे बारे में। अच्छा, आपकी दुकान भी मैं देख रहा था कि यहीं पर है मैकेनिक की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब लोड शेडिंग हो रही है? तो उससे दुकान पे भी फ़र्क पड़ रहा है, कारोबार में भी? आपके कारोबार में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और 2-3 अगर गाड़ियाँ भी आती है तो हम मोबाइल की टॉर्च मार के जलाते हैं लाइट। ठीक है जी बिल्कुल, ये परेशानी की हालत है कि अभी हम देख रहे हैं कि मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन यही सिलसिला जो है लोड शेडिंग का हम देखते हैं कि गर्मियों की जो शिद्दत होती है इस दौरान भी होता है, जिससे परेशानियां मजीद जो है बढ़ती हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो इनकी जानिब से अपील की जा रही है कि इसको जो है बेहतर किया जाए। जी, मालबरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बाद रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रेनें मनसूख, सफ़र रुक गया और मुसाफिर बेयकीनी का शिकार रहे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। 22 घंटे बाद रेलवे ट्रैक जिजरी बहाल, मगर हजारों मुसाफिरों के अधूरे सफर अब भी अपनी मंजिल के मुंतजर। टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गयीं, जिससे मरकजी रेलवे ट्रैक बंद हो गया। हादसे के फौरी बाद 2 रिलीफ क्रेनों की मदद से बहाली का काम शुरू किया गया। ताहम ट्रैक जिजरी क्लियर होने में तकरीबन 22 घंटे लग गए। हादसे के बायस कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। कराची एक्सप्रेस, तेजगाम, कराकरम एक्सप्रेस और बहाउद्दीन जिक्र एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोककर मुसाफिरों को उतार दिया गया, जबकि ग्रीन लाइन, शालीमार, फरीद एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, खैबरविल और हजारा एक्सप्रेस ट्रैक क्लियर न होने के बायस रवाना ही न हो सकी। बहुत कैंसिल हो गई, हमारे बहुत परेशान हो गए थे भाई।
ना ही रिफंड दिया जा रहा है, ना ही हमारे अकाउंट में पेमेंट को वापस किया जा रहा है, हमें कोई मालूमात नहीं दी जा रही। अगरचा एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, यहाँ मंसूख होने वाली ट्रेनों के हजारों मुसाफिर अब भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रेलवे हुकाम मुतासिर मुसाफिरों को टिकटों की रकम वापस कर रहे हैं, मगर बिगड़े हुए सफरी मंसूबों का अजाला मुमकिन नहीं हो सका। बस ऐसे घूमने फिरने जा रहे थे, असल में वो हादसा हो गया है रेलवे का, तो उस वजह से बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। कोई दोस्त आया, उसने बताया कि आज तो ट्रेनें बंद है। फिर मैंने भाग कर आया कि मैंने कहा कि मैं इसको कैंसिल कराऊं या आगे बढ़ाऊं इसको, तो अभी मैं इधर वेट कर रहा हूं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों की अचानक मनसूखी से इन्हें माली नुकसान के साथ साथ शदीद ज़हनी अजियत भी बर्दाश्त करना पड़ी। रेलवे ट्रैक्स की बरवक्त देखभाल और हिफाजती इक़दामात को मौसर बनाया जाए। मुसाफिरों को रेलवे की तरक्की के ख्वाब दिखाने वाले निज़ाम पर मुसाफिर आज भी हैरान हैं कि जब तक रेल का पहिया वक्त पर नहीं आया तो रेल का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि ताउन से माहौल भी आलूदा हो रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी मुरम्मत और सफाई का मुतालबा किया है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कोरंगी में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहत, सड़कें टूट फूट का शिकार, कचरे के ढेर, ताफुन और गढ़ों से शहरी परेशान। कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह जमा कचरा शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगा। बड़े बड़े गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कचरे से उठने वाली बदबू और ताफुन माहौल को आलूदा कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिशों के दौरान सड़कें मजीद खराब हो जाती हैं। पानी जमा होने से आमदोरफ्त दुश्वार हो जाती है। करीबी मस्जिद आने वाले नमाजी भी शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। बारिशों में तो पूरा डूब जाता है भैया, क्योंकि बहुत नीचे है यहाँ का और सीवरेज सिस्टम सही नहीं है यहाँ का। नमाजी अपने घर नहीं पढ़ते, इधर नहीं, अपने घरों में पढ़ते हैं, इधर नहीं आते। जब बारिश होती है तो आने की जगह ही नहीं है, तो फिर क्या आएंगे। शहरियों के मुताबिक ये मसला अरसा दराज से बरकरार है। उन्होंने मुतालबा किया कि सड़कों की फौरी तामीर और मरम्मत और सफाई के मौसर इंतजाम किए जाए। बारिशों में यहाँ की बहुत बुरी सूरत हाल होती है। बिल्कुल ही जो सड़कें जो है ना बिल्कुल ही नाले के टॉप होती हैं, और हमारे जो है वो वहाँ पे खड्डा है, तो खड्डे में सारे घर वगैरह सब गलियाँ भर जाती हैं, टैंक वगैरह सब फुल ओवरलोड हो जाते हैं। और ये बारिशों में गंदा पानी और गटर भी उबल रहे होते हैं, तो उसके साथ पानी मिक्स हो के हमारे घर के टैंकों में भी आ जाता है। बहुत बुरी सूरत हाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बरवक्त इक़दाम न किए गए तो टूटी सड़कें हादसा का बाइस बन सकती हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक हफ्ते के दौरान मुकाबलों में 5 डाकू मार गिराए, 22 जख्मी डाकुओं समेत 34 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। जराइम पेशा अनासर के गिर्द कानून का शिकंजा तक एक हफ्ते की कार्रवाइयों की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान 22 मुकाबले हुए, जिसमें फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस ने 22 जख्मी डाकुओं समेत स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 34 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में 932 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए, जिन्हें अदालतों में पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मंशियात फरोश भी शामिल है। मंशियात फरोशे से 14 किलो से जायद चरस और 1 किलोग्राम से जायद आइस क्रिस्टल और हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से कब्जे से 101 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी अस्ता भी बरामद हुआ। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 30 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 कारें बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा मिराज अख्तर, सिटी 20। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को कारोबार शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रहा। इब्तिदा में फरोख्त के दबाव से KSE 100 इंडेक्स 1,73,636 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,76,129 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। काविश मेमन की रिपोर्ट। उतार चढ़ाव के बावजूद मार्केट संभल गई, सरमायाकार फिर भी मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को कारोबार के दौरान शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया, जहां सरमायाकारों की जानिब से इब्तिदा में फरोख का दबाव गालिब रहा। ताहम बाद अज़ां खरीदारी में बेहतरी आने से मार्केट ने रिकवरी की और मामूली इजाफे के साथ बंद हुई। कारोबार के आगाज पर KSE 100 इंडेक्स मंदी का शिकार हुआ और एक मौके पर 1,73,636 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक गिर गया। सरमायाकारों की जानिब से मुंतखब हिस्से में खरीदारी बढ़ने से मार्केट ने तेजी से संभलना शुरू किया और इंडेक्स 1,76,129 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। माइनिंग का कहना है कि मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस सरमायाकारों में बेचैनी पाई जाती है, जिसके सबब सरमायाकार मुताद हैं। ज़ाहिर बात है जो हालात है
मशी गुस्सा के ख़ास तौर पे, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत डिप्रेशन का शिकार है और लोग अपना जो है बाइंग खुल के नहीं कर सकते, तो डरे हुए हैं लोग थोड़ा सा, क्योंकि आज खबर कुछ आ जाती है, दूसरे दिन कुछ खबर आ जाती है। और ऑयल भी रोज़ाना की बुनियाद पर, अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे, तो इससे इंडस्ट्रीज़ को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब ऑयल महंगा होगा तो जैसे प्रोडक्शन लोगों की चीज़ों की है, जैसे सीमेंट है, बिजली की पैदावार है, वो सब महंगी हो जाएगी, तो इससे स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कारोबार के इख्तितामी मरहले में मुनाफे के हुसूल के लिए फरोख का रुझान दोबारा सामने आया, जिसके बायस मार्केट की तेजी महदूद हो गई। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश में 1 सिटी 21। पाकिस्तान के आईटी शोबे ने नई तारीख रकम कर दी। माली साल 2026 में आईटी सेक्टर की बरामदात 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चेयरमैन कहते हैं कि आईटी सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शोबा बन चुका है। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की आईटी सनत की बरामदात में तारीखी कामयाबी। माली साल 2025-26 के दौरान बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2026 में आईटी बरामदात 41 करोड़ 60 लाख डॉलर रही, जो मई 2026 के मुकाबले में 12%, जबकि जून 2025 के मुकाबले में 23% ज्यादा है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन जोहिब खान का कहना था कि आईटी सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शुबा बन चुका है। उनके मुताबिक माली साल 2025-26 में आईटी बरामदात में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि शोबे का तिजारती सरप्लस 85% तक पहुंच गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा आईटी इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट हिट हुई हैं। इसके अंदर खास बात यह है कि ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है। डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट इससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। ये वो इंडस्ट्री है जो जॉब्स क्रिएट कर रही है, ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के किसी के कोने पे बैठ के एक्सपोर्ट की जा सकती है, चाहे वो फैसलाबाद हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, रहीम यार खान हो, सियालकोट हो। इसके लिए कोई फैक्ट्री या इसके लिए कोई मशीनरी खरीदने की हमें जरूरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए जल्द अज जल्द आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पेरोल टैक्स को फ्लैट 10% पे लेके आ जाएं। इससे आईटी एक्सपोर्ट के टारगेट फुलफिल होने में बहुत मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक आईटी बरामदात में मुसलसल इजाफा मुल्की ज़राए मुबादला के ज़खायर, रोजगार के मौके और डिजिटल मईशत के फरोग के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। अमरीका माली साल 2026 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी रही। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में अमरीका की बरामदात 20% के साथ नहीं। माली साल में पाकिस्तान ने 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडी में मांग बरकरार। अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी बन गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात के लिए बदस्तूर सबसे बड़ी आलमी मंडी रहा, जहां पाकिस्तान के 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 20% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 9% हिस्से के साथ पाकिस्तान का दूसरा, जबकि बरतानिया 7% के साथ तीसरा बरामदी शराकत दार रहा। माली 2025-26 में बरतानिया को 1 अरब 42 करोड़ 30 लाख डॉलर, स्पेन को 1 अरब 37 करोड़ 7 लाख डॉलर, नेदरलैंड को 94 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि जर्मनी को 76 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत की पाकिस्तानी मसनूआत बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, नेदरलैंड और जर्मनी पाकिस्तान की सरफहरिस्त 5 बरामदी मंडियां रहीं, जिनका मजमूई कौमी बरामदात में तकरीबन 50% हिस्सा रहा। इन ममालिक के साथ माली साल के दौरान पाकिस्तान की तिजारती शराइत भी साजगार रही, जिससे बरामदी शोबे को सहारा मिला। दूसरी जानिब पाकिस्तान को माली साल में सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना चीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ रहा। चीन के साथ तिजारती खसारा 16 अरब 85 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ 6 अरब 25 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब के साथ 3 अरब 36 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इस तरह कतर के साथ तिजारती खसारा 3 अरब 26 करोड़ डॉलर, जबकि सिंगापुर के साथ 2 अरब 23 करोड़ डॉलर रहा। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात के लिए बदस्तूर सबसे अहम आलमी मंडी है, ताहम बरामदात का बड़ा हिस्सा अब भी चंद बड़ी आलमी मंडियों तक महदूद है, जहाँ सरफहरिस्त 5 ममालिक मजमूई बरामदात का तकरीबन निफ्स हिस्सा रखते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के टिम्बर बरामद कुरदगान ने बंदरगाहों पर शिपमेंट रिलीज में ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दरामदी कंसाइनमेंट पोर्ट पहुंचने के बावजूद दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल न होने के बायस सामान बर वक्त क्लियर नहीं हो पाता, जिससे उन्हें रोजाना लाखों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट।
पोर्ट क्लियरेंस में ताखीर, कारोबारी लागत में मुसलसल इजाफा, टिम्बर दरआमद कुनंदगान पर डॉलर्स का इजाफी बोझ। टिम्बर दरआमद कुनंदगान ने बंदरगाहों पर शिपमेंट रिलीज में ताखीरी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दरामदी कंसाइनमेंट पोर्ट पहुंचने के बावजूद दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल न होने के बायस सामान बर वक्त क्लियर नहीं हो पाता, जिससे इन्हें रोजाना लाखों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। टिम्बर इम्पोर्टर शर्जील गोपलानी का कहना था कि शिपमेंट कंपनियां कंटेनर्स पर $125 यौमिया डिटेंशन जबकि $50 यौमिया डीमर्ज वसूल कर रही हैं, जिससे दरामद कुनंदगान को भारी माली नुकसान हो रहा है और कीमती ज़रा मुआवजा भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो निकलते हैं, जहाज पहले पहुंच जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच रहे होते, क्योंकि DHL की जो सर्विस है वो बाहर दफा जो है कई ममालिक में जाके स्टकअप हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस पर पहुंचने में टाइम लग रहा है। इस वक्त पोजीशन ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो है शिपमेंट पहुंचने के 2-3 दिन बाद बैंकों को मिल रहे हैं। फिर बैंक जो है उसको डॉक्यूमेंट रिलीज करने में 3-4 दिन ले लेते हैं। उनके पास कभी फॉरेन एक्सचेंज का इशू आ जाता है, कभी उनके पास टेक्निकल कोई मसला हो जाता है। उन्होंने कहा कि शिपिंग एक्ट नाफिज किया जाए ताकि दरामदी निजाम में शफाफियत आए, गैर जरूरी रुकावटें खत्म हों। वो फॉरेन एक्सचेंज का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत शिपिंग एक्ट का कानून फौरी तौर पर लागू करे, इसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनको एतमाद मिले। साथ साथ जो नफ्सा बना दिया है इन्होंने फूड प्लांट प्रोटेक्शन को ख़त्म करके, उसमें भी स्टेक होल्डर्स को ले और नफ्सा को जो है एक्टिव करे, ताकि जो है ये प्लांट प्रोटेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसको भी रिजॉल्व किया जाए। शर्जील गोपलानी ने मुतालबा किया कि दरामदी अमल को आसान और तेज बनाया जाए ताकि तिजारत और मईशत को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन रिजवान के साथ काबिश में सिटी 21। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी और डीजल महंगा कर दिया। डीजल की कीमत ₹5.71 फी लीटर बढ़ा दी गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे कमी की गई है। डीजल की नई कीमत ₹360.06 हो गई। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, बताइएगा। जी, जैसा कि महकमा वज़ीरत ख़जाना की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम और मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, तो इसी तरह डीज़ल की कीमत भी रद्द-बदल की गई है और मुख्तलिफ जो कीमतें हैं वो मुकर्रर की गई हैं। और बात की जाए अगर पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे जो है वो कमी की गई है और डीज़ल में को मज़ीद जो है वो उसकी जो कीमत है वो ₹5.71 फ़ी लीटर जो है वो महंगा कर दिया गया है। डीज़ल की नई कीमत जो है वो इस वक्त ₹360.06 जो है वो मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹315.80 जो है वो मुकर्रर की गई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का जो है वो फैसला कर दिया गया है, जिसमें 35 पैसे जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर में कमी की गई है और नई जो पेट्रोल की कीमत है वो ₹315.80 मुकर्रर की गई है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी।